गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं बीएससी पार्ट सेकंड के जो हमारा टॉपिक चल रहा था, बुक चल रही थी वेक्टर कैलकुलस, उसके चैप्टर नंबर सेकंड की बात करते हैं। जो कि है डिफरेंशियल ऑपरेटर्स। डिफरेंशियल ऑपरेटर समझने से पहले हम पार्शियल डिफरेंशिएशन फॉर वेक्टर्स की बात करते हैं। सदिशों के आंशिक अवकलज। तो जैसा कि हमने पूर्व चैप्टर में पढ़ा था सदिशों के अवकलन, उसी प्रकार से सदिशों के आंशिक अवकलज भी विद्यमान होते हैं। मान लेते हैं r बराबर f x y z अप टू सो ऑन, जहाँ x y z स्वतंत्र चर स्वतंत्र चरों के सदिश फलन है, तथा माना x में डेल्टा x परिवर्तन करने पर r में डेल्टा r परिवर्तन होता है। तो होता है, जबकि अन्य स्वतंत्र चर जो हैं अन्य स्वतंत्र चरों में कोई परिवर्तन नहीं हो। मान लिया हमने कि r एक वेक्टर फंक्शन है जो कि x y z इन स्वतंत्र चरों का सदिश फलन है। मान लेते हैं x में डेल्टा x परिवर्तन करने पर r में डेल्टा r लघु परिवर्तन होता है, जबकि अन्य स्वतंत्र चर जो है वो परिवर्तन नहीं होता है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं है। तो यदि लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा r अपॉन डेल्टा x विद्यमान हो, यदि लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल r बाई डेल x अगर विद्यमान हो, तो उसे सदिश r का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कहते हैं। और इसे डेल्टा r बाई डेल्टा x द्वारा व्यक्त करते हैं। तो ये हमारी सदिश जो आंशिक अवकलज, सदिशों के आंशिक अवकलज है, उसकी परिभाषा है। इसे निम्न रूप से भी लिखा जा सकता है। डेल आर बाई डेल एक्स इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 और
आर में परिवर्तन डेल्टा आर जो कि हमारा केवल एक्स में परिवर्तन है, तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई जेड अप टू सो ऑन माइनस एफ ऑफ एक्स वाई जेड अप टू सो ऑन डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अर्थात केवल एक्स में जो परिवर्तन है उसकी दर जो है वह आर का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलज कहलाता है। इसी प्रकार से जैसा कि हम पूर्व में पढ़ चुके हैं वेक्टर डेरिवेटिव, इसमें भी हमारे उत्तरोत्तर अवकलज होते हैं। तो आंशिक उत्तरोत्तर आंशिक अवकलज मीन्स सक्सेसिव पार्शियल डेरिवेटिव। सक्सेसिव पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब है यदि एक ही फलन आर को, यदि आर बराबर एफ ऑफ एक्स वाई जेड अप टू सो ऑन है, तो डेल टू आर बाई डेल एक्स स्क्वायर, इससे हम कहते हैं डेल ओवर डेल एक्स ऑफ डेल आर बाई डेल एक्स। अर्थात जो हमारा प्रथम अवकलज था आर का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलज, उसका पुनः आर के सापेक्ष एक्स के सापेक्ष हमने आंशिक अवकलज कर दिए और इसे हम लिखते हैं डेल टू आर बाई डेल एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार से डेल टू आर बाई डेल वाई स्क्वायर जो होता है उसको डेल ओवर डेल एक्स डेल वाई और डेल आर बाई डेल वाई द्वारा व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार से यदि दो अन्य स्वतंत्र चरों का हमें करना हो तो डेल टू आर बाई डेल एक्स डेल वाई, इसका मीनिंग होता है डेल ओवर डेल एक्स ऑफ डेल आर बाई डेल वाई। मीन्स आर का पहले वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलज और फिर पुनः जो रिजल्ट आएगा उसका एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलज। इसी प्रकार से डेल टू आर बाई डेल वाई डेल जेड भी हम लिख सकते हैं, तो डेल अबोर डेल वाई ऑफ डेल आर बाई डेल जेड इत्यादि। यदि आर बराबर एफ ऑफ एक्स वाई जेड एक संतत फलन हो, अगर ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, तब डेल टू आर बाई डेल एक्स डेल वाई बराबर होता है डेल टू आर बाई डेल वाई डेल एक्स के। यदि आर जो दिया गया फलन है हमारा वह एक संतत फलन हो तो उस केस में ये दोनों द्वितीय अवकलज जो हैं डेल टू आर बाई डेल एक्स डेल वाई और डेल टू आर बाई डेल वाई डेल एक्स, अर्थात पहले y के सापेक्ष आंशिक अवकलज करके x के सापेक्ष आंशिक अवकलज करें या पहले x के सापेक्ष करने के बाद y के सापेक्ष आंशिक अवकलज करें, तो दोनों का मान हमेशा समान प्राप्त होता है। अब इसका एक उदाहरण ले लेते हैं हम। आंशिक अवकलज का एक उदाहरण द्वारा समझ लेते हैं। एग्जाम्पल है, इफ या यदि r बराबर 2x स्क्वायर वाई माइनस एक्स टू द पावर 4 i माइनस ई टू द पावर एक्स वाई माइनस वाई साइन एक्स होल j प्लस एक्स स्क्वायर कॉस वाई के। यदि ये कोई वेक्टर दिया हुआ है तो सिद्ध कीजिए, तो डेल टू आर बाई डेल एक्स स्क्वायर तथा डेल टू आर बाई डेल एक्स डेल वाई के मान ज्ञात कीजिए। तथा सिद्ध कीजिए कि डेल टू आर बाई डेल एक्स डेल वाई बराबर डेल टू आर बाई डेल वाई डेल एक्स। तो हमें पहले तो ये दो द्वितीय कोटि के आंशिक अवकलज ज्ञात करने हैं और उसके बाद हमें ये सिद्ध करना है कि डेल टू आर बाई डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू डेल टू आर बाई डेल वाई डेल एक्स दोनों बराबर होते हैं। तो इसको हल करते हैं हम। सबसे पहले चूंकि दिया हुआ है r बराबर
2x² y माइनस x टू द पावर 4j आई माइनस e टू द पावर x y माइनस y sin x j प्लस x² cos y ऑफ k। तो सबसे पहले r का x के सापेक्ष आंशिक अवकलज करते हैं। अगर x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो हम जानते हैं कि आंशिक अवकलन में जिस चर के सापेक्ष हम आंशिक अवकलज कर रहे हैं केवल वही चर होता है, बाकी सारे कांस्टेंट रहते हैं। तो डेल r बाई डेल एक्स बराबर 2x² y, तो 4xy माइनस 4x³ क्योंकि यहाँ पर y कांस्टेंट है तो x² का 2x और ये 2 और था तो 4xy माइनस 4x³ i माइनस e टू द पावर xy का e टू द पावर xy और xy का y माइनस y कांस्टेंट और sin x का cos x j प्लस यहाँ पर x² का 2x cos y के। पुनः अवकलन करने पर इसका वापस हम r के x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो डेल 2r बाई डेल एक्स स्क्वायर जैसे हमने अभी पढ़ा था। द्वितीय अवकलज जो होता है वो डेल ओवर डेल एक्स ऑफ डेल r बाई डेल एक्स होता है। तो ये जो हमारा रिजल्ट आया इसका वापस से x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं तो ये हो जाएगा 4y माइनस 12x² i माइनस ई की पावर y कांस्टेंट ई की पावर xy का ई की पावर xy और फिर xy का करेंगे तो y, तो y² माइनस y और cos x का माइनस sin x तो माइनस प्लस हो जाएगा sin x प्लस 2 cos y के, यहाँ j भी आएगा। तो ये हमारा डेल 2r बाई डेल एक्स स्क्वायर जो है उसका रिजल्ट है। इसके बाद हम डेल 2r बाई डेल एक्स डेल वाई निकालते हैं। तो डेल 2r बाई डेल एक्स डेल वाई बराबर ये होता है हमारा डेल r बाई डेल ओवर डेल एक्स ऑफ डेल वाई बाई डेल r बाई डेल वाई। तो सबसे पहले डेल r बाई डेल वाई निकालना होगा हमें। तो डेल r बाई डेल वाई, डेल r बाई डेल वाई इसका y के रेस्पेक्ट में अवकलन करना है तो 2x² i माइनस ई की पावर xy का ई की पावर xy और y का जो करेंगे हम अवकलज xy का तो x आगे माइनस y का 1 तो sin x j और प्लस यहाँ से x² और cos y का माइनस साइन तो माइनस साइन y के। अब हम डेल 2r बाई डेल एक्स स्क्वायर निकालते हैं। तो डेल 2r बाई डेल एक्स डेल वाई जो हमने यहाँ लिया था तो डेल ओवर डेल एक्स ऑफ डेल वाई बाई डेल एक्स तो 2x² i माइनस x ई टू द पावर एक्स वाई माइनस साइन एक्स j माइनस x² साइन y के इक्वल्स टू डेल ओवर डेल एक्स फोर एक्स आई माइनस इसका करते हैं हम तो प्रोडक्ट रूल से करना पड़ेगा x का 1 ई की पावर एक्स वाई प्लस x एज इट इज़ ई की पावर एक्स वाई इंटू वाई माइनस साइन x का कॉस x j माइनस यहाँ पर x के सापेक्ष करेंगे तो 2x साइन y के। तो जो रिज़ल्ट है हमारा वो है 4xi
माइनस ई की पावर एक्स वाई प्लस एक्स वाई ई टू द पावर एक्स वाई माइनस कॉस एक्स जे माइनस 2x साइन वाई के। अब हम बात करते हैं डेल टू आर बाई डेल वाई डेल एक्स की। चूँकि हमें सिद्ध करना है कि डेल टू आर बाई डेल एक्स डेल वाई और डेल टू आर बाई डेल वाई डेल एक्स दोनों बराबर हैं, तो इसके लिए पहले डेल ओवर डेल वाई ऑफ डेल आर बाई डेल एक्स। अब जो हमने डेल आर बाई डेल एक्स निकाला था उसका मान रख देते हैं। तो उसका मान था हमारा 4xy माइनस 4x क्यूब आई माइनस y ई की पावर एक्स वाई माइनस y कॉस एक्स जे और प्लस 2x कॉस y के। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो 4x y का 1 माइनस ये कांस्टेंट है तो उसका 0, तो 4x आई माइनस यहाँ पर हम बाय पार्ट प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं, तो y का 1 ई की पावर एक्स वाई प्लस ई की पावर y एज इट इज ई की पावर एक्स वाई इंटू एक्स माइनस y का 1 कॉस x और ये j प्लस 2x और यहाँ कॉस y का माइनस साइन y, तो माइनस साइन y के। इसका मान हो गया 4xi माइनस ई की पावर एक्स वाई प्लस एक्स वाई ई की पावर एक्स वाई माइनस कॉस एक्स जे माइनस 2x साइन y के। तो हम देख सकते हैं कि डेल टू आर बाई डेल एक्स डेल वाई इसका जो मान था और डेल टू आर बाई डेल वाई डेल एक्स इसका मान भी समान प्राप्त हुआ है। अतः सिद्ध होता है कि डेल टू आर बाई डेल एक्स डेल वाई जो है वो डेल टू आर बाई डेल वाई डेल एक्स के बराबर है।